एक आदमी काम मांगने के लिए राजा के पास गया। राजा ने जब उससे उसकी काबिलियत पूछी तो वो कहने लगा कि वो व्यक्ति हो या जानवर, चेहरा देखकर उसकी असलियत बता देता है। तो राजा ने उसे अपने घोड़ों का प्रभारी बना दिया। कुछ समय बाद राजा ने उस आदमी को बुलाया और अपने सबसे कीमती और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो वो आदमी कहने लगा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो ये सुनकर राजा चौंक गया। उसने तुरंत उस घोड़े को जहाँ से ख़रीदा था वहाँ पे गया, जंगल में गया और उस मालिक से पूछा कि इस घोड़े की असलियत बताओ। तो वो मालिक बोलने लगा, ये घोड़ा नस्ली है, लेकिन बचपन में इसकी माँ मर गई थी और ये गाय का दूध पी के भीड़ों के बीच में पला बड़ा है। तो राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही था, बताओ तुम्हें कैसे पता चला। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि ये जब भी घास खाता है ये मुंह झुकाकर, सिर झुकाकर खाता है, जैसे गाय और भेड़ें खाती हैं। लेकिन अगर ये नस्ली घोड़ा होता तो ये सिर उठा के घास खाता। तो राजा इससे खुश हो गया। राजा ने उसे कुछ मुर्गे, बकरियां और अनाज उपहार में दे दिया। फिर राजा ने उसे महारानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ समय बाद उसने उसे बुलाया और महारानी के बारे में पूछा। तो उसने बोला कि राजा, महारानी जो है उसका व्यवहार तो रानियों वाला है, लेकिन पैदाइश नहीं। ये सुनकर राजा और चौंक गया। वो तुरंत महारानी की माँ से मिलने गया। उसने उससे पूछा, महारानी की असलियत बताओ। तो महारानी की माँ पहले टाल मटोल करने लगी, लेकिन जब राजा ने जोर दिया तो वो कहने लगी, ये हमारी बेटी नहीं है। जब ये पैदा हुई थी उससे पहले ही आपके पिता ने हमसे हमारी बेटी का हाथ मांग लिया था और हमारी बेटी जो है वो 6 महीने बाद मर गई थी। इसलिए हमने रजवाड़े ख़ानदान से रिश्तेदारी से एक बेटी गोद ले ली थी, वो यही है। तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, हाँ तुमने सच कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो महारानी है, इनका नौकरों से जो सलूक है वो बहुत ही बुरा है। ये बहुत ही भद्दा सलूक करती हैं, बहुत ही उनको टॉर्चर करती हैं। लेकिन अगर ये ख़ानदानी से होती, अगर ये अच्छे ख़ानदान से होती तो इनका सलूक बहुत आम होता। इनका सलूक नौकरों से आम नहीं है। तो राजा खुश हुआ। राजा ने फिर उसे गिफ्ट में, उपहार में घोड़े, बकरियां और कुछ अनाज दिया। बाद में कुछ समय बाद राजा ने उसे फिर बुलाया और अपने बारे में पूछने के लिए बोला। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं आपको सब सच बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे जान बख्शने का वादा करो। तो राजा ने उसे जान बख्शने का वादा कर दिया। तो फिर राजा ने उसे बोला, अब बताओ। तो वो कहने लगा, ना आप राजा हैं, ना आप रजवाड़ा ख़ानदान से हैं और ना ही आप जन्मजात से राजा हैं, आप एक बहुत ही निम्न परिवार से हैं। तो राजा ये सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने उसे वचन दे दिया था। तभी राजा अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा। तो माँ ने कहा, हाँ तुम पैदाइशी राजा ने हो, हमने तुम्हें घोड़े पालने वालों से गोद लिया था, चरवाहे से गोद लिया था। तो राजा ये सुन के बहुत हैरान हुआ और तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और कहने लगा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि जब भी आप खुश होते हो तो आप उपहार में घोड़े, बकरियां और अनाज देते हो, लेकिन अगर आप राजा ख़ानदान से होते तो हीरा, मोती, जवाहरात देते। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी बताती है कि आदमी का चरित्र, आदमी का स्वभाव आदमी की असलियत को बता देता है, उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अगर आप आदमी के चरित्र को, उसके आदतों को, इन सब को ध्यान से देखो तो आदमी के बारे में जान सकते हो कि वो किस तरह का आदमी है, किस श्रेणी का आदमी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।